हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक से हिंदी से जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आज पढ़ेंगे। और ये हमारे जो पीईटी का पेपर होता है उसमें जो है 2 क्वेश्चन आते हैं या फिर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पेपर बनता है तो देता है। तो आइए, जो दिया गया है इसमें, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहा जाता है। इस वाक्य के लिए जो है एक शब्द होता है वो अंतर्यामी होता है। जो पहले कभी न हुआ हो इसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व होता है। आगे दिया गया है, जो शोक करने योग्य न हो इस वाक्य के लिए जो है अशोक एक शब्द होता है। जो खाने योग्य न हो इस वाक्य के लिए अखाद्य होता है। जो छिड़ न हो सके वो अक्षय होता है। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके वह अथाह या अगाध दोनों होता है। दोस्तों, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा जो वाक्य के लिए एक शब्द होता है। तो आइए इसमें और आगे दिया गया है, जो चिंता के योग्य न हो वो अचिंत्य होता है और चिंतनीय भी होता है। आगे दिया गया है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके इस वाक्य के लिए अगोचर होता है, अतृंदीय होता है और इंद्रियातीत होता है। ये तीनों जो एक शब्द दिए गए हैं, ये दिए गए हैं जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है। आगे दिया गया है, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो वो अमानत होती है। जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द अतीत होता है। जो दिखाई न पड़े इस वाक्य के लिए अदृश्य होता है और अप्रत्यय शब्द होता है। आगे दिया गया है, जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए जो है एक शब्द होता है सनातन। जो कभी नहीं मरता इस वाक्य के लिए अमर्त्य होता है और अमर भी होता है। जो आगे दूर की न सोचता हो वो अदूरदर्शी होता है। जो आगे दूर की सोचता हो इस वाक्य के लिए अग्र सोची और दूरदर्शी शब्द होते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान इसे अंतरिक्ष कहा जाता है। एक शब्द में जिसका कोई अर्थ न हो इस वाक्य के लिए अर्थहीन होता है। एक शब्द जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत होता है। जिसे जीता न जा सके वो अजेय होता है। बिना वेतन काम करने वाला वाक्य के लिए अवैतनिक शब्द होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वो होता है अग्रज। इस वाक्य के लिए एक शब्द अग्रज होता है। दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए अपहरान होता है। एक शब्द जो पराजित न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अपराजय होता है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति होता है और अतियुक्त होता है। आगे दिया गया है, जिसका परिहार त्याग न हो सके। तो जिसका परिहार न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिहार्य होता है। और जिसको छोड़ा न जा सके इन दोनों के लिए जो है अपरिहार्य होता है। आगे दिया गया है, जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो इन दोनों के लिए एक शब्द होता है अवैध होता है और अविधिक दोनों होता है। आगे दिया गया है, जो समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द असामयिक शब्द होता है। जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अविवाहित होता है। जिसका इलाज न हो सके उसका वाक्यांश के लिए शब्द होता है असाध्य। आगे दिया गया है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली अनुदान आर्थिक सहायता वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुदान होता है। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अपव्ययी होता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो
इसके लिए जो है अप्रत्याशित शब्द होता है। जो पुरुष जो अभिनय करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अभिनेता होता है। अगला टॉपिक दिया गया है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए अभेद होता है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो वो अंत्यज होता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो वो जो होता है अधः प्रसूत। इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है अधः प्रसूत। जिसको क्षमा न किया जा सके इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है अक्षम्य। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय, जो कुछ न जानता हो। इस वाक्य के लिए अज्ञ और अज्ञानी दोनों होता है। आगे दिया गया है, कम बोलने वाला जो होता है वाक्य के लिए एक शब्द अल्पभाषी या मितभाषी दोनों होता है। थोड़ा जानने वाला जो होता है वाक्य के लिए एक शब्द अल्पज्ञ होता है। और जिसका कभी अंत न हो वाक्य के लिए एक शब्द अनंत होता है। जिसके माँ बाप न हो वाक्य के लिए एक शब्द अनाथ होता है। आगे दिया गया है, जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्य के लिए एक शब्द अद्वितीय होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता है आपका अभियुक्त भी होता है और अभियोगी भी होता है। आगे दिया गया है, जिसकी कोई सीमा न हो वाक्य के लिए एक शब्द असीम होता है। जिसके आने की कोई तिथि न हो वाक्य के लिए एक शब्द अतिथि होता है। आगे दिया गया है, जिसे भुलाया न जा सके वह विस्मृति या अविस्मरणीय दोनों कह सकते हैं। जिसकी उपमा न हो वाक्य के लिए एक शब्द अनुपम होता है। जिसे बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाए आया हो वो अनाहुति होता है। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके, इसे जो है वाक्य को एक वाक्य में अनिर्वचनीय और अवर्णनीय दोनों कहा जा सकता है। आगे दिया गया है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द अकथनीय होता है। जिसका निवारण न हो सकता हो वाक्य के लिए एक शब्द अनिवार्य होता है। जो अनुकरण करने योग्य हो वाक्य के लिए एक शब्द अनुकरणीय होता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला जो पीछे चलता हो उसके लिए जो है एक शब्द होता है अनुचर होता है, अनुगामी भी होता है और अनुयायी भी होता है। आगे दिया गया है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। उस वाक्य को एक शब्द में अनुग्रहित कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहा जाता है। रूप के अनुसार इस वाक्य को जो है एक शब्द में अनुरूप कहा जाता है। सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी होता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द अघटित होता है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो वाक्य के लिए एक शब्द अपरिभाषित होता है। आगे दिया गया है, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द के लिए एक शब्द अपभ्रंश होता है। जो विश्वास करने योग्य लायक न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिसकी किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके वो अनुल्लंघनीय कहलाता है। जो अभी तक न आया हो वाक्य के लिए एक शब्द अनागत होता है। मूल्य घटाने की क्रिया वाक्य के लिए एक शब्द अवमूल्यन होता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द अधिकृत होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्य के लिए एक शब्द अश्रुतपूर्ण होता है। जिसका जन्म अंडे से हो उसको वाक्य के लिए एक शब्द अंडज होता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी जो है अंतेवासी होता है। जो व्यक्त न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द अव्यय होता है। जिसका उत्तर न दिया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द अनुत्तरित होता है। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय होता है। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए
इस वाक्य के लिए एक शब्द आगंतुक होता है। जो आदर करने योग्य हो, वाक्य के लिए एक शब्द आदरणीय होता है। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द आशातीत या अप्रत्याशित दोनों होता है। आगे दिया गया है, आदि से अंत तक वाक्य के लिए एक शब्द आधोपांत या आद्यंत होता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, वाक्य के लिए एक शब्द आत्मनिर्भर होता है। आभार मानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द आभारी होता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, वाक्य के लिए एक शब्द आलोचक होता है। आगे दिया गया है, वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर डालता हो, वाक्य के लिए एक शब्द आशु कवि होता है। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्माभिमत होता है। जो ईश्वर को मानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द आस्तिक होता है। जो सदा से चला आ रहा हो, वाक्य के लिए एक शब्द चिरंतन शाश्वत दोनों होता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द चिन्हित होता है। जिनके चार चार पैर होते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द चतुष्पद या चौपाया होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, वाक्य के लिए एक शब्द या चंद्र है, उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द चौराहा होता है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला जो है छिद्रान्वेषी होता है। जीने की प्रबल इच्छा रखने के लिए एक शब्द जिजीविषा होता है। आगे दिया गया है, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, वाक्य के लिए एक शब्द जिज्ञासा होता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, वाक्य के लिए जितेंद्रिय होता है। जो अवैध संतान हो, वाक्य के लिए एक शब्द जारज होता है। तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला जो होता है, वो आपका होता है त्रिकालज्ञ और त्रिकालदर्शी दोनों होता है। इस जो है तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले के लिए एक शब्द जो होता है, वो त्रिकालज्ञ और त्रिकालदर्शी दोनों होता है। आगे दिया गया है, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द तदर्थ जीविका कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के वाक्यांश के लिए एक शब्द दत्तक होता है। जो दोबारा जन्म लेता हो, वाक्य के लिए एक शब्द द्विज या द्विजमना होता है। जहाँ जहाँ जाना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द दुर्गम होता है। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द दुर्दम या दुर्दम्य होता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति एवं पत्नी, वाक्य के लिए एक शब्द होता है दंपति होता है। जिनमें कम दिखाई देता हो, वाक्य के लिए एक शब्द दिनौधी होता है। दिन में कम दिखाई दे जिसे देता है, वो दिनौधी होता है। जंगल की आग जो है दावानल होता है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, वाक्य के लिए एक शब्द दुर्लभ और दुष्प्राप्य दोनों होता है। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द दुर्भिक्ष होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह जो है दुराग्रह होता है। आगे दिया गया है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, वाक्य के लिए एक शब्द दिव्य दृष्टा या प्रज्ञाचक्षु दोनों होता है। कठिनाई से समझने योग्य, वाक्य के लिए एक शब्द दुर्बोध होता है। जिसकी जीविका दान पर चलती हो, वाक्य के लिए एक शब्द दान वृत्ति होती है। जो देखने योग्य हो, वाक्य के लिए एक शब्द द्रष्टव्य या दर्शनीय दोनों होती है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, उसे द्विवेर कहा जाता है। जो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला हो, उसे द्विभाषी कहा जाता है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, वाक्य के लिए एक शब्द धर्मनिष्ठ होता है।
जो गणना के अयोग्य हो, वाक्य के लिए एक शब्द नगण्य होता है। जो ईश्वर को न मानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द नास्तिक होता है। जो निंदा के योग्य हो, वाक्य के लिए एक शब्द निंदनीय होता है। जो नीचे लिखा गया है, वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित होता है। जो किसी से न डरे, वाक्य के लिए एक शब्द निडर होता है। जो भयभीत न होता हो, वाक्य के लिए एक शब्द निर्भीक होता है। और निर्भय होता है और अभय होता है। आगे दिया गया है, मांस न खाने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द निरामिष होता है और शाकाहारी दोनों होता है। जिसके मन या हृदय में दया न हो, वाक्य के लिए एक शब्द निर्दय होता है। जिसके हृदय में ममता न हो, वाक्य के लिए एक शब्द निर्मम होता है। जिसका कोई आधार न हो, वाक्य के लिए एक शब्द निराधार होता है। आगे दिया गया है इसमें, जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय होता है। आकाश में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द नभचर होता है। जिसके विषय में मतभेद न हो, वाक्य के लिए एक शब्द निर्विवाद होता है। आगे दिया गया है, जो नया आया हो, वाक्य के लिए एक शब्द नवागंतुक होता है। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, वाक्य के लिए एक शब्द निरापद होता है। देश के बाहर माल भेजना, वाक्य के लिए एक शब्द निर्यात होता है। जहाँ आबादी न हो, वाक्य के लिए एक शब्द निर्जन होता है। जो इंद्रिय रहित हो, वाक्य के लिए एक शब्द निरिंद्रिय होती हैं। जिसका गला नीले रंग का हो, वाक्य के लिए एक शब्द नीलकंठ होता है। जिसका कोई अर्थ न हो, वाक्य के लिए एक अर्थ निरर्थक होता है। निम्न कोटि का, वाक्य के लिए एक शब्द निकृष्ट होता है। नीले रंग का कमल, वाक्य के लिए नील कमल होता है। जो शंका करने योग्य न हो, वाक्य के लिए एक शब्द निशंक होता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, वाक्य के लिए एक शब्द पार्थिव होता है। आगे दिया गया है, जो देखने में प्रिय लगे, वाक्य के लिए एक शब्द प्रियदर्शी होता है। इतिहास के युग से पूर्व का, वाक्य के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक होता है। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों, वाक्य के लिए एक शब्द पुरंध्री होता है। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, वाक्य के लिए एक शब्द पैतृक होता है। पत्ते की बनी हुई कुटी, वाक्य के लिए एक शब्द पर्णकुटी होती है। आगे दिया गया है, किसी के निधन की वार्षिक तिथि, वाक्य के लिए एक शब्द पुण्य तिथि होती है। कहीं बात को बार बार दोहराना, वाक्य के लिए एक शब्द पिष्टपेषण और पुनरुक्ति दोनों होती है। जिसके पार देखा जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द पारदर्शी और पारदर्शक दोनों होता है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वाक्य के लिए एक शब्द प्रवासी होता है। आगे दिया गया है, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर, दोपहर तक या दोपहर से पूर्व का समय, वाक्य के लिए एक शब्द पूर्वाहन होता है। दूसरों का उपकार या हित या भला करने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द परोपकारी होता है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्राप्ति, वाक्य के लिए एक शब्द पांडुलिपि होती है। जो दूसरे के अधीन हो, वाक्य के लिए एक शब्द पराधीन होती है। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, वाक्य के लिए एक शब्द परित्यक्ता होती है। जो निगाह आँखों से परे हो, वाक्य के लिए एक शब्द परोक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। शीघ्र आग पकड़ने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द प्रज्वलनशील होता है। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल, वाक्य के लिए एक शब्द पर्वतारोही दल होता है। आगे दिया गया है, एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो, वाक्य के लिए एक शब्द पलायनवाद होता है। लौट कर आया हुआ, वाक्य के लिए एक शब्द प्रत्यावर्ती और
प्रत्यागत दोनों होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव करे, वाक्य के लिए एक शब्द प्रतिवादी होता है। आगे दिया गया है, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द होता है परिशिष्ट होता है। रात्रि का प्रथम प्रहर या रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष कहलाता है। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो, वाक्य के लिए एक शब्द प्रयत्नशील होता है। जो केवल फल खाकर रहता हो, वाक्य के लिए एक शब्द फलाहारी होता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द होता है बहुभाषित और बहुभाषी। आगे दिया गया है, जो भारत में रहता हो, वाक्य के लिए एक शब्द भारतीय और भारतवासी दोनों होता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, उसे जो है भूगर्भवेत्ता या और भूगर्भ शास्त्री दोनों कहा जाता है। आगे दिया गया है, जो भू या भूमि को धारण करता है, वाक्य के लिए एक शब्द भूधर होता है। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है, भूतपूर्व होता है। मन, वचन और कार्य से, वाक्य के लिए एक शब्द मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों होता है। आगे दिया गया है, जो कम खर्च करने वाला हो, वाक्य के लिए एक शब्द मितव्ययी और कंजूस दोनों होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो या जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, वाक्य के लिए एक शब्द मृत्युंजय होता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द मिताहारी होता है। आगे दिया गया है, किसी बात के मर्म गूढ़ रहस्य को जानने वाला या मन की बात जानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द मर्मज्ञ होता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री, वाक्य के लिए एक शब्द प्रियंवदा होता है। जो कम बोलने वाला हो, वाक्य के लिए एक शब्द मितभाषी होती है। जो मृत्यु के समीप हो, वाक्य के लिए एक शब्द मरणासन्न होती है। जो कम जानता है, वाक्य के लिए एक शब्द मंद बुद्धि और अल्पज्ञ होता है। जो अपने मार्ग से भटक गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द मार्ग भ्रमित होता है। अपनी शक्ति पर, वाक्य के लिए एक शब्द यथाशक्ति होती है। जहाँ तक और जितना संभव हो, वाक्य के लिए एक शब्द यथासंभव होता है। जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, वाक्य के लिए यशस्वी होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, वाक्य के लिए एक शब्द युधिष्ठिर होता है। जहाँ नाटक खेला जाता है, वाक्य के लिए एक शब्द रंगमंच होता है। जो बात वर्णन करने के परे हो, वाक्य के लिए एक शब्द वर्णातीत होता है। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द वैष्णव होता है। आगे दिया गया है, अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है। और विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, वाक्य के लिए एक शब्द विवादास्पद होता है। जो विधि या कानून की दृष्टि से ठीक या मान्य हो, वाक्य के लिए एक शब्द वैध होता है। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो, वाक्य के लिए शब्द विशेषज्ञ होता है। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, वाक्य के लिए एक शब्द विधवा होता है। आगे दिया गया है, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, वाक्य के लिए एक शब्द विधुर होता है। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, वाक्य के लिए एक शब्द विमत और टिप्पणी दोनों होता है। वाणी का विकार, एक वाक्य के लिए एक शब्द वाण्डमय होता है। आगे दिया गया है, काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय होता है। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द विघ्नकर और विघ्नकर्ता दोनों होता है। विदेश में रहने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द विदेशी होता है। जो व्याकरण को जानने वाला हो, वाक्य के लिए एक शब्द व्याकरण होता है। आगे दिया गया है, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाक्य के लिए एक शब्द वाचाल होता है।
जो कानून के अनुकूल हो वाक्य के लिए एक शब्द विधि सम्मत होता है। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द वनस्पत्याहारी होता है। जिस पर विश्वास किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द विश्वसनीय और विश्वास पात्र होता है। जिसका कोई अंग बेकार हो वाक्य के लिए एक शब्द विकलांग होता है। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक होता है। 100 वर्षों का समूह अवधि या समय वाक्य के लिए एक शब्द शतवर्ष और शताब्दी दोनों होता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो वाक्य के लिए एक शब्द संकालु होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म वाक्य के लिए एक शब्द शीतोष्ण होता है। वह जिसका शोषण किया जाए वाक्य के लिए एक शब्द शोषित होता है। आगे दिया गया है, जहाँ सेना रहती हो वाक्य के लिए एक शब्द सैन्यवास होता है। जो सर्वत्र व्याप्त हो वाक्य के लिए एक शब्द सर्वव्यापी होता है। जो सबको एक सा समझता हो वाक्य के लिए एक शब्द समदर्शी होता है। जो सब कुछ जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। जिसकी सीमा न हो वाक्य के लिए एक शब्द सीमातीत और असीमित दोनों होता है। आगे दिया गया है, जो पढ़ना लिखना जानता हो जिसे अक्षर ज्ञान हो वाक्य के लिए एक शब्द साक्षर होता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो वाक्य के लिए एक शब्द सधवा होता है और सौभाग्यवती दोनों होता है। जो असत्य न बोले या सत्य बोलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द सत्यवादी होता है। अच्छे आचरण वाला वाक्य के लिए एक शब्द सदाचारी होता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द सुग्राम्य होता है और सुलभ होता है। आगे दिया गया है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वाक्य के लिए एक शब्द सदाव्रत और लंगर दोनों होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द स्वेच्छाचारी होता है। स्त्री के शव में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो वाक्य के लिए एक शब्द स्तरण होता है। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान वाक्य के लिए एक शब्द संगम होता है। आगे दिया गया है, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री वाक्य के लिए एक शब्द सुशिक्षिता होती है। जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो वाक्य के लिए एक शब्द अस्थाई और शाश्वत दोनों होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द स्वयं सेवक होता है। आगे दिया गया है, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो वाक्य के लिए एक शब्द स्वयं पाकी होता है। जो सव्य या सव्य मतलब बाएं हाथ से भी खाना करता हो उसके लिए एक शब्द सव्यसाची होता है। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हो उसे सहोदर कहते हैं। संदेश ले जाने वाला वाक्य के लिए एक शब्द संदेश वाहक होता है। अच्छी आंखों वाली स्त्री वाक्य के लिए एक शब्द सुनैना होती है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द स्पर्धा होता है। जो स्मरण कर रखने योग्य हो वाक्य के लिए स्मरणीय होता है। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द स्वयंभू होता है। जो संसार का संहार करता हो वाक्य के लिए एक शब्द संहारक होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्य के लिए एक शब्द सुग्रीव होती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द स्वेदज होता है। आगे दिया गया है, भला या हित चाहने वाला वाक्य के लिए एक शब्द हितैषी होती है। मिठाई बनाकर बेचने वाला वाक्य के लिए एक शब्द हलवाई होता है। जो क्षमा पाने योग्य है क्षम्य होता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े वो होता है आपका क्षितिज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वाक्य के लिए एक शब्द जो है समाप्त होती है और आगे जो है आपका जो भी हिंदी का टॉपिक आएगा आप लोग उसे भी देखते रहिएगा और इसे भी जो वाक्य के लिए एक शब्द है इससे बाहर तो शायद ही आना है क्योंकि इसके बाहर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए शेयर करिए। धन्यवाद।